Hi everyone, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2, and in today's video we are going to talk about 5 solid reasons which are going to be enough for you to convince to be a part of Delhi University. I am saying all this after being part of Delhi University. I have graduated from Delhi University Metri College and I am super proud of it. So here, let's get started with this video because this video is going to be the most honest video ever. Here, let's see. देखो DU के क्या एडवांटेजेस हैं क्या नहीं है वो मैंने एक वीडियो में बताया है, लाइक व्हाई यू शुड नॉट ज्वाइन DU. उसका एक आई बटन यहाँ पे आ रहा होगा. यू कैन चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो टू नो मोर अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट कि व्हाट आर दोस 5 रीजंस. अगर मैं नंबर 1 बात करूं, सो लेट्स सी. नंबर 1 रीजन टू ज्वाइन DU व्हिच इज गोइंग टू बी कन्विंसिंग इनफ, इट इज अमंग द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. नो डाउट DU अगर आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज. लाइक वी हैव अदर ऑप्शन एज वेल. JNU हो गया, जामिया इस्लामिया हो गया, वी हैव अदर. बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट स्टूडेंट्स और समवन हु इज लुकिंग फॉर नॉट दोज ऑफ MBA, not looking for any kind of preparation, they want the kind of aura they have, तो वो Delhi University ही prefer करते हैं. It is I think a good option as well. Second, अगर मैं आपको बताऊं second reason, that is going to be about the unconventional courses that I really like about this university. मतलब सब BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर BSc, BCom एंड व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट. जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटी में जाओ, लाइक एक्सेप्ट DU, लोकल यूनिवर्सिटी हो गई, स्टेट लेवल पे हो गई, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वहां पे कोर्सेज की कमी रहती है. इवन दे हैव कोर्सेज तो फिर फैकल्टी की कमी रहती है. DU का ये प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे अनकन्वेंशनल कोर्सेज से मतलब है वो कोर्सेज जो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट स्टिल देयर इज स्कोप. ठीक है, जर्नलिज्म का जो कोर्स है उसके आपको टाइप्स मिल जाएंगे. समवन इज इंटरेस्टेड इन अनदर लैंग्वेज लाइक कोरियन, फ्रेंच, जर्मन, whatever you want to learn, you will get a proper teacher for that particular one. So I really appreciate the fact that they have this unconventional courses. Most importantly, they got the faculty as well, those who are very experienced one. Third reason, if I tell you, that is going to be quality education at affordable fee. DU का कोई भी कोर्स 10,000 से लेके 50,000 तक के बीच में एंड हो जाता है. लाइक फिर आप कोई भी ले लो, BA वाला ले लो या फिर MA ले लो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो वो सब कुछ इतने में कवर हो जाएगा. इनफैक्ट मेरे कॉलेज की तो फी यार 6,500 ही थी. तो अगर फी के टर्म में बात करोगे वो भी साल भर की, हम ये 1 सेमेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि DU में पर ईयर के अकॉर्डिंग फी सबमिट होता है. दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव कि फीस के मामले में स्टूडेंट्स के पॉकेट पे, उनके पेरेंट्स के पॉकेट पे इतना ज्यादा वजन नहीं पड़ता. कोई भी बच्चा आराम से फी तो अफोर्ड कर सकता है क्योंकि जो मेन खर्चा आता है ना वो कॉलेज की फीस नहीं होती. मेन खर्चा जो होता है वो आपका आउटसाइड होता है. लाइक आप कहाँ पे रह रहे हो, आप कैसे जा रहे हो और खाने पीने का. दिस इज समथिंग दैट विल कॉस्ट यू मोर देन योर फी. इनफैक्ट मैंने एक वीडियो में बताया था मेरी पूरी डिग्री जो है तकरीबन 5 लाख की पड़ी मुझे. वो कैसे, मेरे कॉलेज की फी यार 6,500 थी. आई डोंट थिंक सो किससे कम किसी की होगी. तो एक साल मैंने 5,500 पे किया था, फिर 6,000 एंड 6,500. तो आप देखोगे स्टिल वी आर कवरिंग अंडर 20,000 विच इज प्रीटी इनफ. और पूरा खर्चा ये क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का, रहने का, खाने पीने का. दैट्स ह्यूज, आई नो. सो ये ज्यादा आपको पड़ जाता है. ऑल ओवर इफ यू विल सी, फी इज अ वेरी गुड थिंग और जिस तरह से आपकी एजुकेशन मिलती है आई थिंक इट्स ऑल बोथ है. फोर्थ रीजन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी. सबसे अच्छी बात आपको पता है कि यहाँ पे जो फैकल्टी होती है ना वो खुद DU के स्टूडेंट्स होते हैं, अदरवाइज कहीं के एक्सपर्ट्स होते हैं. बहुत सारे हमारे यहाँ पे फैकल्टी थी मेट्री कॉलेज में, दोज हु स्टडीड अब्रॉड एंड देन केम बैक, दे डिड सम काइंड ऑफ अ कोर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड केम बैक. दिस इज द बेस्ट थिंग. जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं उनकी रेगुलरली हिंदू पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इन सब में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं. वाई इट इज सो कि आर्टिकल पब्लिश करना हमको इम्पैक्टफुल रहेगा? यस, बिकॉज दे गॉट दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन जो आपको गाइड कर सकता है. मैंने अपने कॉलेज में ये देखा, मैंने कोई फ्रस्ट्रेटिंग प्रोफेसर नहीं देखा. दे आर वेरी काम, हैव पेशेंस. मतलब पूरी पर्सनालिटी में उनका वो जो हम एजुकेशन बोलते हैं ना वो रिफ्लेक्ट होता है. कई बार बच्चा अपना पेशेंस लूज कर देता है बट मैंने प्रोफेसर को नहीं देखा. तो आई जस्ट सॉ वेरी calm personality, very something really impressive. क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं इजीली किसी से इम्प्रेस नहीं होती. इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम. और जो मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ, आई नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट जो मेरे पास प्रोफेसर थे उनमें से कुछ
शायद ही मुझे कहीं पे मिले। हाउएवर मुझे पढ़ने का मौका बहुत कम मिला बिकॉज 2 साल तो कोरोना में निकल गए। लास्ट रीजन दैट आई एम गोइंग टू गिव इनटू दिस वीडियो टू कन्विंस यू टू जॉइन DU, व्हिच इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा। अगर आपको अपने स्कूल डेज में अकल नहीं आई हो तो आप कॉलेज में धक्के खा खा के कर ही लोगे। DU स्पेसिफिकली क्यों करेंगे? वैसे तो हर कॉलेज का अपना एक्सपीरियंस होता है, बट यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेस्टीज होने की वजह से, उसका जो ऑरा है उसके होने की वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं। मैंने लास्ट 15 इंटर्नशिप अभी जो रिसेंटली अपने आसपास के स्टूडेंट्स को सजेस्ट की, दे हैव दिस क्लियर डिमांड, दे वांट DU स्टूडेंट्स। So the moment you say someone that you are studying in DU and you have studied from DU, there's a whole new impact onto that person because वो तुम्हें थोड़ी ज्यादा इज्जत से देखने लगता है, क्योंकि DU में गेट इन करना इज काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग। और एक बार आप नॉर्थ कैंपस से हो तो फिर आपकी इज्जत के 4 चांद लग गए, और साउथ कैंपस से हो तो भी। अल्टीमेटली वो जो है वो DU वाला टैग चलता है। चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग क्यों बोला? स्टार्टिंग में जब आप जाओगे तो आप अपनी पूरी कॉलेज लाइफ को गालियां ही दोगे, आप बोलोगे क्या ये जबरदस्ती का असाइनमेंट करवाती है, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी। बट ग्रेजुअली जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, आपका फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, आपको ये पता चलेगा जो भी आपने किया था वो वर्थ इट था। लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आई लव द पार्ट, क्योंकि उसमें एक्सपोजर इतना मिलता है जो कि आपको लोकल लेवल पे नहीं मिलेगा। लोकल लेवल पे एक ये भी चीज है ना कि मैंने देखा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑल द एफर्ट्स इज बीइंग पुट बाय स्टूडेंट्स, दे वो कर रहे हैं, बट यहाँ पे अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स टीचर उसका हिस्सा है। बाहर से लोग आते हैं आपको पर्टिकुलर कोर्स करवाने के लिए, इतने सारे वर्कशॉप्स होते हैं, इतने सारे वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, रिसर्च पेपर के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो यू गेट लॉट ऑफ चांस टू एक्सपोज योरसेल्फ। दीज आर द 5 रीजन दैट आई वुड से शुड बी इनफ फॉर यू टू कन्विंस टू जॉइन DU। सो वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू लिस्ट डाउन ऑल दीज रीजंस। आप एक बार ध्यान से सोचिए एंड सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर आप DU से पढ़ चुके हैं, जस्ट गिव मी योर ओपिनियन दैट हाउ यू फाइंड DU, बिकॉज मैं पढ़ चुकी हूँ अभी। आई थिंक आई एम इन दैट पोजिशन टू गिव यू ओपिनियन अबाउट इट। फर्स्ट ईयर में जो भी मुझसे DU के बारे में पूछता था, मैं ज्यादा नहीं बोलती थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो इसलिए क्योंकि आप अचानक से ना ऐसे नहीं बोल सकते हो, इट टेक्स टाइम टू यू टू अंडरस्टैंड दी होल थिंग। तो अभी मैं रिसेंटली 1 महीने पहले, लाइक 1 महीने पहले नहीं, अबाउट 2 वीक पहले अपना कॉलेज विजिट की थी, एंड आई कैन हैव द surreal feeling that I experienced into my college. That's it for today's video. Do let me in comment section कि आप किस कॉलेज से हैं या फिर कौन सा कॉलेज DU का ज्वाइन करने वाले हैं। Hit the like button, share this video and subscribe. Try to share it करती do for more such kind of video content, because here I honestly deliver only what is good for you all. Here, let's see you soon. Bye bye for now.